सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाउड स्पीकरों को लेकर मानक तय किए गए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही भी की गई है। मुरादाबाद जनपद में लाउड स्पीकर पर मानक तय हो जाने के बाद मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई, तो मुरादाबाद के मुसलमानों के द्वारा कहा गया है मुरादाबाद जनपद में तय अनुसार मानकों को लेकर ही मुरादाबाद में तमाम धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जब जानकारी की गई है तो लोगों के द्वारा अपनी बात में कहा गया है। लखनऊ की बात करें या संभल की बात करें, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, हटाए भी जा रहे हैं रमजान से पहले। सरकार की इस कार्रवाई को किस तरह? देखिए, सरकार की इस कार्रवाई को मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये एक तरह से मुसलमानों से नफरत और मुस्लिम विरोधी अभियान एक छेड़ रखा है सरकार ने। उसके तहत ये हरकतें इस तरह की कर रही हैं, वरना सबसे ज़्यादा गैर कानूनी काम सरकार कर रही है। अभी हाल ही में जो ये यात्राएं निकली, अभी जिस तरह का नाम इस पर शिव के मामले में जब ये यात्रा निकली, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो प्रतिबंधित है सरकार के द्वारा भी, अदालत के द्वारा भी, डीजे का मामला। डीजे बड़ी पुलिस की मौजूदगी में और प्रशासन की मौजूदगी में सड़कों पर खुलेआम बजाए जा रहे हैं, और इस तरह से बजाए जा रहे हैं कि एक आम हार्ट पेशेंट को उससे करना अपनी ज़िंदगी का खतरा है। कावड़ यात्रा के दौरान मैं का नाम बता रहा हूँ, ये सब कुछ अभी हुआ है। क्या जो चीज़ प्रतिबंधित है अदालत के जरिए, जो चीज़ प्रतिबंधित है शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए, वो पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम बजाई जा रही है, उस वक्त कोई कानून नजर नहीं आता सरकार को, इसलिए कि उसका ताल्लुक उनके खुद उनसे है। तो वहां वो कानून की धज्जियां उड़ा दें, वहां वो कानून को ना माने तो कोई बात नहीं। और जो कानून के दायरे में जो चीज है और सैकड़ों साल से चली आ रही है, उसको उस पर वो क्या नाम आपत्ति करके और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को आतंकित करना, मुसलमानों को डराना धमकाना और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की उनकी निशानदेही है कि इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और इसको जो है इससे आवाम के अंदर बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी फैल रही है। इसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है। एआईएम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभल में मांग की है कि रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगा दिए। नहीं, तो हमारी एक ज़रूरत है, आजकल लाउड स्पीकर एक ज़रूरत बन गई है। तो कानून के दायरे में रहते हुए अगर लाउड स्पीकर का कोई इस्तेमाल करता है तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो चूंकि मुस्लिम नफरत उनके दिमागों के अंदर है और मुस्लिम विरोधी अभियान उन्होंने चला रखा है, इसलिए वो मैं इसको कहता हूं कि वो इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उठाते हैं जल्दी से कदम, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा देते हैं। वरना मैं फिर वही कहता हूं कि अगर आपको लाउड स्पीकरों से कोई आपत्ति है तो आपने डीजे क्यों नहीं रुकवाए कावड़ यात्रा के दौरान? कावड़ यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर डीजे बजे हैं और सड़कों पर बजे हैं पुलिस की मौजूदगी में, और इतनी इतनी तेज आवाज से बजे हैं कि क्या नाम हार्ट पेशेंट को उस जिंदगी का खतरा पैदा होता है। तो आप क्या नाम लोगों को मारने के लिए क्या नाम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक कानूनी जरूरत पूरी करने के लिए और क्या नाम उनकी धार्मिक जरूरत पूरी करने के लिए उसमें आप टांग अड़ा रहे हैं। ये आपके सरासर जाहिर करता है कि नफरत आपके दिलों में भरी हुई है। आप किसी कानून का और किसी शासन प्रशासन को चलाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ एक विरोध का काम कर रहे हैं। सैयद अहमद कमाल और गुल्लू मियां। और सरकार ने कुछ मस्जिदों से अभी रमजान से पहले स्पीकर हटाए हैं, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, जबकि मस्जिदों पर लगे हैं, मंदिरों पर लगे हैं। क्या कहेंगे, क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम ना किसी हिंदू के खिलाफ हैं, ना हम किसी मुसलमान के खिलाफ हैं। हम इंसानियत के साथ हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, जो दिल्ली में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो उन्होंने स्पीच दी, हमें उससे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बुजुर्गों के बारे में उन्होंने इतनी मालूमात होने के बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और उसमें जो सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं उन्हें सभी को अच्छा लगा, जैसे कि मुझे अच्छा लगा। अब रहा सवाल ये कि हमारे 40 साल पहले हमारे पिताजी और मेरे दादा हजरत सैयद एहसान अली साहब ने जेल काटी है। स्वतंत्र सेनानियों में उनका नाम है, मेरे अजीजों में स्वतंत्र सेनानियों में नाम है। मगर हमने हिंदू मुसलमान सबके साथ मिलकर
अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये हमारे मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। और ये गंगा जमुना जो तहजीब कहलाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने खून दिया है मुल्क को आज़ादी के लिए। जितना हिंदुओं ने दिया उतना मुसलमानों ने दिया, सिखों ने भी दिया, ईसाइयों ने भी दिया। और ये मुल्क जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि भाई गुरुद्वारों में भी लगे हुए हैं लाउड स्पीकर, मंदिरों में भी लगे हुए हैं, सिर्फ मस्जिद के पर नजर क्यों जा रही है आप लोगों की? भाई आप इंसाफ करने वाले हजरात हैं, आप हर जगह इंसाफ करें। अगर वहां क्या एक स्पीकर की आवाज मंदिर में कम है और मस्जिद में ज्यादा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ना मंदिर के खिलाफ हूँ ना मस्जिद के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ हक कहने वाला हूँ और उसमें चाहे कुछ भी हो जाए। मगर मुझे ये प्रधानमंत्री जी से कहना है कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करें और अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुरादाबाद में तमाम धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि को सेट कर दिया गया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुरादाबाद के साथ ही अलग अलग जनपदों में लाउड स्पीकर तय मानक अनुसार लगे हुए हैं। मुरादाबाद के लोगों के द्वारा इसमें प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।